प्रश्नावली 6.2 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट बचा था 6.2 का। बाकी सब क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 बचा था। यह दिया है कि XYZ बराबर 64 अंश और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण Y की कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती QYP के मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये कहा है कि XYZ एक कोण बनाते हैं, 64 अंश का कोण बनाते हैं। XYZ हमने बनाया एक कोण 64 अंश का। फिर कह रहा है कि XY को आगे बढ़ाएगी, इसी XY को ऐसे में आगे बढ़ा दिए। कहाँ तक बढ़ाए? बिंदु P तक बढ़ाया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि YQ हमने एक ऐसी रेखा खींचा जो ZYP को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में इसको बांटता है, इस कोण को। यानी कि इसका सॉल्व देखिए, इसका सॉल्व इसमें दिया है कि कोण आपको कोण XYZ बराबर कितना दिया? 64 अंश दिया। पहला ये दिया है XYZ बराबर 64 अंश और ये दिया है आपका कि कोण समद्विभाजक है यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। यानी कोण ZYQ बराबर कोण है QYP। ये दोनों कोण आपस में बराबर इसलिए क्योंकि इसको दो बराबर भागों में बांटता है। जब दो बराबर भागों में बांटता है तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। ये कोण और ये कोण क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। ये दोनों कोण आपस में बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि इस कोण का ये समद्विभाजक है। जो कोण दिया गया इसका ये YQ रेखा इस कोण का क्या है? समद्विभाजक है। ये दिया YQ रेखा इसका क्या है? समद्विभाजक, इसलिए दोनों को आपस में बराबर हो गए। तो सबसे पहला पूछ रहा हमको एक चीज देखिए जरा, इसको हम ये देखिए एक सरल रेखा हो, देखिए पूरा क्या हो जाएगी? एक सरल रेखा XYP एक सरल रेखा है। जो सरल रेखा कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। यानी कि दोनों कोण कुल मिला करके इस कोणों का योग, सभी कोणों का योग, यानी कि कोण अगर हम एक कह दें कोण XYZ प्लस कोण ZYQ प्लस कोण QYP बराबर कितने? 180 अंश हो गया। अभी कितना दिया है? 60 अंश दिया है प्लस ये दोनों कोण आपस में बराबर दिया है। किसी को मान लेते हैं ZYQ प्लस इसको मान सकते हैं ZYQ, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है, 180 अंश। तो 60 को बराबर इसको दोनों को जोड़ दिया, हो गया दो कोण ZYQ बराबर 180, उधर गया -60 हो गया। दो कोण ZYQ बराबर कितना? 120 अंश का हो गया। ये 64 दिया, सॉरी कितने अंश का दिया? ये 64 अंश का। कितना अंश है? 64 घटाएंगे, 64 दिया, देखिए 64। अब 180 में से 64 घटाएंगे तो 180 में से 64 घटा दीजिए, 10 में 6 हो गया। ये हमारे पास बच गया कितना? 7 7 6 1 116 अंश। कितना बचा? 116 अंश। 116 अंश बचा हमारे पास। तो कोण ZYQ बराबर 116/2 हो गया, 2 से भाग हो गया। 2 पचे 10, 2 और 16 कितना? 58। तो यानी कि कोण ZYQ बराबर 58 अंश आ गया
और ये भी कोण दूसरा भी कितने अंश का आ गया, दूसरा वाला भी कोण, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। QYP भी कितने अंश का हो गया, 58 अंश, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर, दोनों 58 अंश हो गए। अब हमको पूछ रहा है पहला कोण क्या पूछ रहा है, XYQ, कोण XYQ। देखिए x पूछ रहा है हमको, XYQ ये पूछ रहा है, XYQ दोनों कोणों के योग के बराबर, यानी कि कोण XYZ प्लस कोण ZYQ। अब XYZ कितना 64 अंश का है और प्लस ये कितना 58 अंश का होगा, 58 अंश का, दोनों जोड़ दिया गया, यानी कि XYQ बराबर कितना 8 4 12 6 5 11 1 12, 8 4 12 6 5 11 122 अंश। ये देखिए 122 अंश आ गया, यानी कि XYQ जो पहला पूछा है XYQ कितना हो गया 122 अंश का। अब हमको पूछा है प्रतिवर्ती कोण QYP ये पूरा पूछ रहा। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब पूरा का पूरा कोण कितने, संपूर्ण कोण कितना होता, पूरा संपूर्ण कोण कितना होता 360। 360 यानी कि इसका मान निकालने के लिए 360 माइनस 360 में से कौन सा QYP पूरी संपूर्ण कोण में से जो QIP को घटा दीजिए, कोण QYP वही उसके प्रतिवर्ती निकल जाता है। तो 360 माइनस QIP कितना आया, देखिए यहाँ QIP 58 अंश, 58 अंश। तो प्रतिवर्ती कितना आया, घटा दे, 10 में से 8 गए 2 0 302 अंश, 58 8 10 5 1 6 302 अंश। ये हमारी प्रतिवर्ती है। ये आंसर, एक आंसर है, एक आंसर है, 2 आंसर। प्रतिवर्ती का मतलब 360 में से उस कोण को घटा दे जो कोण पूछ रहा है, तो उसी की प्रतिवर्ती आ जाता है। आपका क्वेश्चन प्रश्नावली 6.2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। जो अच्छा क्वेश्चन था। अब उसके बाद आता है प्रश्नावली 6.3 का। देखिए प्रश्नावली 6.3 पढ़ने से पहले इसका क्वेश्चन इसमें देखिए एक है, यदि दो समांतर रेखा है, ध्यान रखिए दो समांतर रेखा, ये आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। ये दो समांतर रेखा है, यदि इसको तीसरी रेखा इसको काटते, दो समांतर रेखा अगर इसको हमने मान लिया यम और यन, दो समांतर रेखा, और तीसरी रेखा इसको क्या मान ली एल, कक्षा 8 में इसको आप पढ़े हैं। दो समांतर रेखा यम और यन, तीसरी रेखा एल इसको काट रही है। इसमें कौन कौन से कोण होते ध्यान रखिए। अगर इसको कोण 1 हमने मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनता है। दो समांतर रेखा है, ध्यान रखिए दोनों समांतर रेखा यल समांतर यम के। समांतर का मतलब है कि अगर दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, दो रेखाएं समांतर तब होती है जब उसके बीच की दूरियां हर जगह क्या हो, बराबर हो। बीच की दूरियां हर जगह बराबर हो, या
उसके जो एकांतर कोणों का योग या उसके संगत कोण अंतः दोनों एक तरफ के अंतः दोनों कोणों का योग 180 अंश हो तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। रियल समांतर यम के हैं। समांतर रेखा को दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो बता सकते हो दो रेखाएं समांतर तब होती हैं उसको आगे कितना भी लंबा खींचते जाइए वो कहीं पर ना मिले, वह रेखा कहीं पर एक दूसरे को कभी ना काटे, तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। या उस दोनों रेखाओं के बीच की दूरियां कहीं पर नापते हैं तो हर जगह बराबर होती है, या उसके संगत कोण आपस में बराबर हो, या उसके अंतः कोणों का योग एक तरफ के दोनों अंतः कोणों का योग 180 अंश हो तो एकांतर कोण, तो दोनों रेखाएं समांतर। अब इसमें देखते हैं कई कोण बनते हैं, जैसे संगत कोण। जैसे संगत कोण देखिए, एक कोण 1 और कोण 5। देखिए कोण 1 बराबर कोण 5 के, कोण 1 बराबर कोण 5 के, या कोण 4 बराबर कोण 8 के, ये संगत कोण है। चाहे कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 2 बराबर कोण 6 के, या कोण 3 बराबर कोण 7 के, ये क्यों ये सभी है? ये संगत कोण है। संगत कोण के कारण ये है हमारा क्या? संगत कोण। देखिए कोण 1 बराबर कोण 5 की, ये संगत कोण है। अगर ये 60 अंश होगा 60 अंश से होगा, अगर 120 अंश है तो 120 अंश से होगा। तो संगत कोण के कारण क्या है? आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण है। एक चीज देखिए इसमें एकांतर कोण भी होता है। एकांतर कोण जहाँ जेड के आकार का बनता है, देख लीजिए जहाँ जेड के आकार का बनता है, चाहे ऐसे बना और चाहे ऐसे बना, चाहे उल्टा जेड बना, जहाँ जेड के आकार का ये दोनों रेखाएं समांतर है और जेड के आकार का बनता है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए जेड के आकार ऐसे ऐसे देखिए कोण 3 बराबर कोण 5 के, कोण 3 बराबर कोण 5 के, या उल्टा जेड ऐसे ले लीजिए कोण 4 बराबर कोण 6 के, कोण 4 बराबर कोण 6 के। ये हमारा कौन सा कोण है? ये हमारा एकांतर कोण है। एकांतर कोण के कारण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ए आपका 30 अंश दिया तो 5 भी 30 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण के कारण आपस में बराबर होता है। एक चीज देखिए शीर्षाभिमुख कोण देखिए, संगत कोण आपको समझ में आ गया? संगत कोण एकांतर कोण आ गया। शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, जैसे दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने जो कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये देखिए काट रहा है 1 और 3, कोण 1 बराबर कोण 3 के, या कोण 2 बराबर कोण 4 के, या इसमें आइए कोण 5 बराबर कोण 7 के, या ये कोण 6 बराबर कोण 8 के। ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण संगत कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए, शीर्षाभिमुख। 3 कोणों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो कौन संगत कोण होता है, कौन शीर्षाभिमुख कोण होता है, और कौन एकांतर कोण होता है। इसी का इसमें पूरा महत्व है। अगर आपको तीनों कोण यदि आपको आते हैं तो आप आसानी से इसमें कोई भी कोण दिया रहे आप तुरंत देख करके आप बता सकते हैं कितने अंश का होगा। जैसे अगर ये मान लीजिए अगर 30 अंश दिया, कोण 5 दिया, पूछा जाए तुरंत बताया जाएगा अरे 30 अंश तो ये भी 30 अंश। क्यों? क्योंकि दोनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तुरंत आप बताए, अगर एक है ये 30 अंश लिखा तुरंत बताइए 5 भी 30 अंश होगा। क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है? आपस में समांतर है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम 6.3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 6.3 का पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए
ए बी रेखा दी गई, सी डी रेखा और एक रेखा आपको इसका कुछ नाम नहीं दिया गया है, ये रेखा इसको ऐसे तिरछा काट रही है, तिर्यक काट रही है। प्रश्न दिया एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर। एक तो एक्स और वाई का मान निकालना, दूसरा बताना है कि ए बी और सी डी क्या समांतर हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यक्स, यहाँ देखिए 50 अंश है, यक्स है, और ये देखिए आपका एक सरल रेखा बन गया। सरल रेखा ये देखिए, ध्यान रखिए, सरल रेखा यानी कि बन गया 50 अंश प्लस यक्स बराबर कितना हो गया 180। ये देखिए कितना हो गया 180, कुल मिलाकर के दोनों मिलाकर के कोणों का योग कितना हो गया 180 अंश हो गया। तो यक्स बराबर 180 माइनस 50 हो गया। तो यक्स बराबर 180 में से 50 घटाएगी 130 हो गया। यक्स मान कितना है 130 अंश आ गया। चलिए उसके बाद दूसरा वाई अंश का मान निकालना है। दूसरा किसका निकालना है? वाई अंश का मान। देखिए वाई अंश का मान निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि ये हमारा देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, ये दो रेखा प्रतिच्छेद करते हैं, उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। या तो एक तरीका ये है कि यहाँ पहले ये कोण हम निकालें, पहले ये कोण निकाले, 180 में से 130 घटा दें 50 आ गया, फिर 180 में से फिर इसको घटा देंगे तो वाई अंश का मान आएगा। जैसे निकालना तो आप दोनों निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि 130 वाई बराबर, कह सकते हैं इसको वाई अंश बराबर 130 अंश है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? आमने सामने कोणों का मान बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसलिए वाई अंश का मान क्या आ गया 130 अंश हो गया, वाई बराबर 130 अंश। मैंने बताया कि दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप ये कोण निकाल सकते हैं। पहले आप किसको? ये कोण अगर आप निकालना चाहें ये कोण निकाल लीजिए। 180 अगर इसको निकालना तो 180 में से 130 घटाए कितना आएगा? 50 अंश आएगा। फिर 180 में से 50 घटाएंगे फिर 130 अंश आ जाएगा वाई का मान। तो चाहे जैसे करें। अब यहाँ देखिए, चाहे तो ये भी निकाल लीजिए 50 अंश। अगर इसको हम कोई कोण मान लेते हैं, चाहे इतना ही रहने, कोई दिक्कत नहीं। यक्स का मान आया देखिए कितना है 130 अंश, वाई का मान भी 130 अंश। यहाँ पर देखिए एकांतर कोण है। ये क्या है? एकांतर कोण है। यक्स और वाई ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। हमने बताया था यदि एकांतर कोण बराबर है, देखिए यहाँ पर यक्स बराबर वाई, यक्स अंश बराबर वाई अंश से क्या है? एकांतर कोण। और यहाँ दोनों 130 अंश दिया, यक्स अंश भी 130 अंश है, वाई अंश भी 130 अंश है। दोनों कोण आपस में बराबर दिया, ये भी 130 अंश दिया और ये भी 130 अंश दिया। दोनों कोण आपस में बराबर है, यक्स भी बराबर वाई भी बराबर, यानी कि यक्स बराबर क्या हो गया? यक्स बराबर वाई हो गया। यानी कि यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, यानी कि एकांतर कोण आपस में बराबर। जब किसी भी दो रेखाओं के बीच का एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। इसलिए ए बी समांतर किसके? सी डी के, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। जब एकांतर कोण आपस में बराबर हो, दोनों रेखाएं क्या हो जाते हैं? समांतर हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी के और सी डी समांतर ई एफ के और वाई जेड अनुपात दिया 3:7, तो यक्स का मान बताइए। अब देखिए दिया इसमें ए बी समांतर सी डी के तथा ये दिया है सी डी समांतर है ई एफ के। देखिए जब ए बी समांतर सी डी के तो इसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। समांतर तभी 180 अंश होगा, यानी कि एक तरफ से यक्स और वाई, यानी कि यक्स प्लस
वाई बराबर कितना 180 अंश। कोणों का योग, कोण एक्स और कोण एक्स और कोण वाई, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। एक चीज़ देखिए, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, यानी कि ए समांतर, जब ये बी समांतर सी डी के, सी डी समांतर ई एफ के, तो ए बी समांतर ई एफ के भी हो जाएगा। जब ये सभी समांतर है तो ए बी भी समांतर किसके हो जाएगा, सी डी। जब ए बी समांतर सी डी के हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए बी समांतर किसके होगा, ए बी समांतर ई एफ के। जब ए बी समांतर ई एफ के हो जाएगा, ए बी समांतर ई एफ के हो जाएगा, इसकी ये देखिए एक्स बराबर जेड के हो जाएगा, कोण एक्स बराबर कोण जेड के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होगा। देखिए एकांतर कोण जेड बना, ये ऐसे, तो यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस वाई, तो इस एक्स के साथ क्या लिख सकते हैं, जेड, कोण जेड प्लस कोण वाई बराबर कितना हो गया 180। ठीक। अब यहाँ पर लिखा है वाई बराबर वाई अनुपाते जेड बराबर 3:7। वाई बराबर, हम अनुपात को हटा देते हैं तो कोई ना कोई एक संख्या ले लेते हैं, कोई ना कोई एक अक्षर मान लेते हैं। जब हटाते हैं अनुपात को, कोई ना कोई एक अक्षर मान करके हटा देते हैं। 3a मान लेते हैं, 3a, और z बराबर क्या हो गया 7a। कोई ना कोई एक मानेंगे, एक संख्या, एक अक्षर मानेंगे, एक शब्द कोई मानेंगे, एक अक्षर, कोई ना कोई एक अक्षर मानेंगे, तो हमने a मान लिया। जब अनुपात को हटाते तो y बराबर 3 हो गया और z बराबर 7 है। तो रख दीजिए जरा y के स्थान पे और z के स्थान पे 7 है। 7a प्लस 3a बराबर कितना, 180 हो गया। 7 3 10, 10a बराबर कितना हो गया 180। a बराबर 180/10 कितना हो गया 18 हो गया। a बराबर 18 हो गया। जब a बराबर 18 हो गया तो y बराबर कितना हो गया, कोण y मान लेते हैं। कोण y बराबर 3a है, 3 गुणते 18, 18 3 54 अंश हो गया y। और z, कोण z बराबर 7 गुणते 18, x कितना 7 यानी कि 126 अंश। और कोण z बराबर कोण x माने हैं, जानते हैं कोण x बराबर कोण z के, तो कोण x बराबर z का मान कितने 126 है। ये हो गया 26 अंश। कोण x बराबर कितना 126 अंश हो गया, क्योंकि कोण x बराबर कोण z के है, इसलिए जो z जितना z का मान आएगा उतना ही कोण x का मान आएगा। ये आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 6.3 का 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया।